रास्ते पे बैठने वाली औरत होती कौन है? कौन? फूल फूल बेचने वाली। उसने सीधा मुद्दा उठाया, चोरी और डकैती। तो जैसे वो जेल में थी तो उसने खाना नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया, पर जब से निमृत आई है, शिव की निमृत की जैसी बातें हो रही है। और एमसी स्टैंड भी खुद का ही गेम खेल रहा है। पहले तुम उन्हीं दोनों को आप रियल दोस्त बताते हो, फिर कुछ हफ्ते बाद अगर वो अपना खुद का इंडिविजुअल गेम खेलने लगे तो हाय, आई एम सनी चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेली चक्कर में। सबसे पहले सवाल आपके लिए ये रहेगा, एज गौरी जी फिलहाल बिग बॉस के घर में है तो आपको उनकी कमी महसूस हो रही होगी, कितना मिस कर रहे हैं आप उन्हें? देखो, कमी और मिस करने का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट हाँ इतना है कि जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ काफ़ी टाइम तक काम करते हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो आपको कहीं ना किसी चीज़ में उसकी कमी महसूस होती है। तो उस वजह से ज़रूर मैं उसको एक बार मिस कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली। द वे गौरी जी गेम खेल रही हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गौरी जो गेम खेल रही है अभी हाल फिलहाल तो अच्छा गेम खेल रही है, जैसे कि शुरुआत से जैसे खेलती आ रही है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आगे जैसे नेक्स्ट वीक में जाएगी तो उसका गेम और इम्प्रूव होगा, जैसा कि पहले से इम्प्रूव होते हुए आ रहा है। गौरी जिस ग्रुप का हिस्सा है, एमसी स्टैन, अब्दुल रौजिक, शिव, साजिद खान, इनसे दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, तीसरे वीक तक या थर्ड एंड फोर्थ हाफ वीक तक हिस्सा थे ये लोग, पर जब से निमृत आई है, शिव की निमृत की जैसी बातें हो रही है, उस चक्कर में काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं एमसी स्टैंड और गौरी। तो उन्होंने अपने खुद के स्टैंड लेना अब स्टार्ट कर दिए हैं। तो गौरी खुद का गेम खेलना ज़्यादा पसंद कर रही है और एमसी स्टैंड भी खुद का ही गेम खेल रहा है। अब वो चाहते हैं शिव और निमृत या साजिद या अब्दू कि भाई जैसे वो खिलाए ऐसे वो दोनों खेले। तो गेम तो सभी 14 लोग खेलने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गौरी खुद का इंडिविजुअल अब गेम खेल रही है। अर्चना से जब गौरी जी की लड़ाई हुई थी उस दौरान अर्चना ने गौरी जी पे कमेंट पास किया था कि वो रास्ते पे बैठने वाली औरत है, इस पर आपका क्या रिएक्शन था? रास्ते पे बैठने वाली औरत होती कौन है? कौन? फूल फूल बेचने वाली। रास्ते पे तो वो ही बैठी रहती है। एक चीज थी, उसी वीकेंड पे करण जौहर ने अर्चना को एकदम क्लीन चिट दी, उसकी वजह से काफी ट्रोलर के जवाब आए, काफी ट्वीट हुए कि भाई गौरी की गलती, मैं खुद मानता हूँ कि गौरी की गलती थी, जहाँ पर कि बिग बॉस को धमकी नहीं देनी चाहिए थी उसे। ठीक है, आर्टिस्ट अपने आर्टिस्ट की तरफ से खेल रहा है, कैप्टन आमने सामने उसके सामने चोरी की है उसने। करण जैसे ही वीकेंड पर आया, उसने सीधा मुद्दा उठाया, चोरी और डकैती। बिग बॉस के घर में चोरी और डकैती नाम कहां से आ गया? तो क्लीन चिट अर्चना को दी गई, गौरी को अनफेयर गेम किया गया, उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान ने उस पर बात की थी। जैसे कि आपने कहा, जब करण ने गौरी जी को फटकार लगाई थी उस वक्त गौरी काफी अपसेट भी नजर आई थी। उस दौरान अगर आप होते उनके साथ तो उन्हें मजबूती तो मिलती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद को संभाला उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो हमारी उम्मीदों से कई गुना बेटर गेम खेल रही है। और जिस तरीके से करण ने उसको धमकाया था, तो उसके बाद उसके गेम में थोड़ा आपने देखा हो तो काफ़ी सहमी सी हो गई, थोड़ी खोई खोई सी हो गई, थोड़ी सी डरने लगी। पर इस वीक अब वो पूरा खुल के गेम उसका और बाहर आ रहा है, और नेक्स्ट वीक टू उसका गेम 100% बाहर आएगा। घर में कई दूसरे बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे प्रियंका अंकित, सौंदर्या गौतम, शालीन टीना, वहीं गौरी का भी एक बॉन्ड नजर आया था शिव के साथ। उस पर आपको क्या लगता है कि किसका बॉन्ड रियल है, कौन फेक कर रहा है और कौन सिर्फ दोस्त है? शिव और गौरी तो दोस्त हैं अच्छे काफ़ी, इनका पहले वीक से ही ग्रुप काफ़ी मजबूत ग्रुप है, और दूसरे ग्रुप वालों ने यही सोचा कि पहले इनके ग्रुप को तोड़ा जाए। अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ कि प्रियंका और अंकित तो आए भी साथ में ही थे, मुझे लग रहा है कि वो गेम भी साथ में खेल रहे। प्रियंका उसकी अंकित के लिए इतना सीरियस नहीं, वो उसी पे गेम के हिसाब से खेल रही है। अंकित पर उसकी पूरे टाइम, जितना मैं बिग बॉस देख रहा हूँ, ध्यान पूरा रखता है। जैसे कि वो जेल में थी तो उसने खाना नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया, तो इसी से पता लगता है कि दोनों रियल हैं। किसका बॉन्ड आपको फेक लग रहा है बिग बॉस के घर में? शालीन और टीना। क्या ऐसा वो कर रहे हैं या कैसा नजर आ रहा है जिस पर आप कह रहे हैं कि वो फेक है और दूसरों का बॉन्ड आपको रियल नजर आ रहा है उनके कंपैरिजन में? वो फेक मेरे बोलने से क्या, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि वो चेहरे ही उनके नकली हैं। आप सबसे टफ कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं बिग बॉस के घर में जो गौरी को टक्कर दे सके? शालीन और प्रियंका। गौरी को घर में हिजाब पहने देखा गया था, जहां खूब कंट्रोवर्सी हुई कि वो छोटे कपड़े पहनकर डांस करती है, तब उन्हें रिलीजन याद नहीं आया और ये भी कहा गया कि उनके नाम का फतवा निकालो। ऐसी सब बात कर रहे हैं ट्विटर पर, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखो, फतवा किसी के बोलने से कभी निकलता नहीं है। वो एक मुसलमान
मुसलमान है वो घर पे भी अगर नमाज पढ़ती है और हिजाब पहन के वो बिग बॉस के घर में अगर उसने नमाज पढ़ी तो उसने गलत क्या किया है? क्या उनका धाकड़ रूप अभी भी बाहर आना बाकी है या वो अपने पत्ते खोल चुकी हैं? नहीं, अभी और धाकड़ रूप बाकी है। पत्ते क्या खुलते हैं, पत्ते कुछ नहीं खुलते। गेम तो वही सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, वही चेंज होता रहता है हमेशा बिग बॉस के घर में। और पत्ते तो अभी पूरे खुले नहीं, गौरी के भी और आगे आपको पत्ते देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है गौरी ग्रुपिज्म में लॉस्ट हो गई है? नहीं, लॉस्ट नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल खेलना पसंद करी। उसको गेम समझ आ चुका है कि मुझे सबसे बात करनी, सभी मेरे दोस्त हैं, खाली 2 ही मेरे दोस्त नहीं, हर पूरा घर मेरा दोस्त है। बस उसको ये गेम अब दिमाग में बैठ चुका है और वो इंडिविजुअल गेम खेलेगी और आगे आप बहुत जबरदस्त गेम देखोगे उसका। अब्दू की लड़ाई हुई है, आपने देखा होगा प्रोमो में कि अर्चना से जब उनकी लड़ाई होती है उन्होंने माइक फेंक दिया है, उनका ये रूप बाहर निकल कर आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर अर्चना की और अब्दू की लड़ाई हुई है तो उसमें गलत अर्चना भी हो सकती है, अब्दू भी हो सकता है। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैं प्रोमो में देख के क्या बोलूँगा, पूरा एपिसोड देखूंगा फिर जरूर बोलूँगा। सलमान ने गौरी को मास्टरमाइंड का टैग दे दिया है और कहा है कि वो एमसी स्टैन का यूज कर रही है। आपको क्या लगता है कि वो सच में एमसी स्टैन का यूज कर रही है या फिर वो उनकी गेम स्ट्रैटेजी है? मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं, या हिंदुस्तान की जनता को तो लगा नहीं कि भाई वो एमसी स्टैंड का यूज कर रही है। भाई दोस्ती है, उनकी रियल दोस्ती है। पहले तुम उन्हीं दोनों को आप रियल दोस्त बताते हो, फिर कुछ हफ्ते बाद अगर वो अपना खुद का इंडिविजुअल गेम खेलने लगे तो आप उन्हें बोलने लगे कि आप उनका यूज कर रहे हो। आपकी नजर में कौन वो 3 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको आप टॉप 3 में देखना पसंद करेंगे? गौरी, निमृत और प्रियंका। अगर आप गौरी को कोई मैसेज देना चाहे इस वक्त तो वो क्या मैसेज होगा? मैसेज अभी तो यही होगा कि भाई आप घर की सिचुएशन के हिसाब से खेले, ज़्यादा किसी से कोई लड़ाई करनी नहीं है, ज़्यादा किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी है। आप अपना जैसा गेम खेलते आ रहे हो ऐसा ही गेम आराम से खेलते रहो और घर की जो भी सिचुएशन हो ना, आपको जैसे भी दोस्ती यारी जो भी समझ आ रहा हो उसी हिसाब से अपने गेम को और इम्प्रूव करो। अगर आप बिग बॉस के घर में एंटर करते हैं एज अ कंटेस्टेंट तो आपका गेम प्लान क्या होगा? मेरा गेम प्लान तो मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, पर गेम प्लान तो वही देखो, घर में अंदर बाहर की चीज़ें सब कुछ अलग है और उस बिग बॉस के घर की चीज़ें अलग है। अच्छा खासा इंसान का दिमाग वहाँ बदल जाता है, तो गेम तो वहीं जाकर ही पता लगेगा गेम कैसा खेलना है। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.